कहते हैं इंसान जो भी कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है, फिर चाहे वो अच्छा कर्म हो या फिर बुरा कर्म हो। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी, जिसमें दो लड़के चलती ट्रेन में एक महिला के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे थे। वो महिला लगातार लड़कों के सामने हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। महिला इन लड़कों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो लड़के तो दरिंदे बनकर महिला की अस्मत लूटने में लगे हुए थे। जब एक लड़का महिला का बलात्कार करता तो दूसरा उसकी वीडियो बनाता, और जब दूसरा बलात्कार करता तो पहले वाला वीडियो बनाता। इस तरह से ये दोनों लड़के महिला का गैंग रेप भी कर रहे थे और उसका वीडियो भी बना रहे थे। महिला इन लड़कों से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इन लड़कों ने उसका मुंह बंद कर दिया था। अब चलते चलते ट्रेन जब अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है और ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस लड़कों को गिरफ्तार करती है। तब लड़कों के सामने उस महिला की एक ऐसी सच्चाई आती है जिसे सुनकर लड़कों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना को सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना बिहार प्रदेश से है। बिहार प्रदेश में ही एक ज़िला पड़ता है कैमूर। ये वाक़या है 20 जनवरी 2020 का, जब एक ट्रेन जो पटना से चलकर भगवा पहुंचने वाली थी, दरअसल इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन भगवा ही था। रात के लगभग 11:30 बजे का वक्त रहा होगा। ये ट्रेन चलते चलते जब खुदरा नाम के एक स्टेशन पर पहुंचती है तो ट्रेन से बाहर दो लड़के निकलते हैं, जिनमें एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम वीरेंद्र प्रकाश सिंह था। ये लड़के दोनों आपस में दोस्त थे, जिनमें एक की उम्र 26 तो दूसरे की उम्र 28 साल की थी। अब जैसे ही ये दोनों लड़के ट्रेन से बाहर निकलते हैं, तब दीपक अपने दोस्त वीरेंद्र से कहता है कि मैंने ट्रेन के एक डिब्बे में देखा है कि एक अकेली महिला उसमें सफ़र कर रही है, क्यों ना उस महिला के साथ जाकर कुछ किया जाए। दीपक की ये बात सुनकर वीरेंद्र उसे कहता है, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी रात को कोई अकेली महिला ट्रेन में भी सफ़र कर सकती है। वीरेंद्र की बात सुनकर दीपक उसे कहता है कि इसमें यकीन करने वाली कौन सी बात है, आओ ट्रेन में जाकर देख लेते हैं। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चलने लगती है। ये दोनों भी ट्रेन के साथ रफ्तार पकड़ते हैं और उस डिब्बे में पहुंच जाते हैं जिस डिब्बे में वो अकेली महिला सफ़र कर रही थी। अब रात का समय था, इसलिए ट्रेन में ज़्यादा मुसाफिर नहीं थे। मुश्किल से मुश्किल ट्रेन में एक या दो मुसाफिर ही सफ़र कर रहे थे। ये दोनों लड़के उस महिला के पास जाते हैं, उसके साथ छेड़खानी करनी चालू कर देते हैं। वो महिला इन्हें रोकने की कोशिश करती है, इनका विरोध करती है। तब ये दोनों लड़के उस महिला की पिटाई करते हैं। इसके बाद ये दोनों लड़के ट्रेन की सारी खिड़कियां गिरा देते हैं और दरवाजों को बंद कर देते हैं। उस डिब्बे में इन लड़कों और उस महिला के अलावा और कोई भी मुसाफिर नहीं था। अब बारी बारी से ये लड़के उस महिला के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। जब एक लड़का बलात्कार करता तो दूसरा उसकी वीडियो बनाता, और जब दूसरा करता तो पहले वाला उसकी वीडियो बनाता। इस तरह से ये दोनों लड़के दरिंदे बनकर उस महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे थे और इस बात का वीडियो भी बना रहे थे। अब आधे पौने घंटे बाद चलते चलते ट्रेन जब अपने आखिरी स्टेशन भगवा पर पहुंचती है। अब क्योंकि रात का समय जो भी ट्रेनें अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचती हैं तो GRPF की ये ड्यूटी होती है कि वो ट्रेन के हर एक डिब्बे में जाकर चेक करते हैं कि कोई यात्री सोया हुआ ना रह जाए। अब पुलिस उस ट्रेन के हर एक डिब्बे को चेक करती हुई उस डिब्बे तक पहुंचती है जिस डिब्बे में ये दोनों लड़के उस महिला का बलात्कार कर रहे थे। तब पुलिस वालों के कानों में उस महिला के रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वो महिला लड़कों से बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब जैसे ही ये आवाज़ें पुलिस के कानों में सुनाई पड़ती हैं तब पुलिस वाले कहते हैं कि अंदर जो भी है शांत हो जाओ, हम पुलिस वाले हैं, दरवाज़ा खोल दो। पुलिस वाले दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद किया गया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब ट्रेन के उस डिब्बे का दरवाज़ा खुलता है तब एक लड़का बड़ी ही तेज़ी के साथ पुलिस वालों को चीरता हुआ वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन दूसरा लड़का, जिसने अभी तक अपने कपड़े भी नहीं पहने थे, उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला था। पुलिस उस लड़के और उस महिला को डिब्बे में ही रोक लेती है। इसके बाद पुलिस महिला से पूछती है
कि क्या तुम इन लड़कों को जानती हो। वो महिला बताती है कि मैं इन लड़कों को नहीं जानती हूँ। पुलिस वाले अब महिला से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को अकेली सफर क्यों कर रही हो। इस पर वो महिला ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। वो महिला पुलिस वालों को बताती है कि उसे एड्स है, वो HIV पॉजिटिव है और उसका इलाज गया से चल रहा है। गया जो कि एक बहुत ही मशहूर जगह है। दरअसल वो महिला हर हफ्ते एड्स का इलाज करवाने के लिए गया में जाती थी और उसे इस बात का नहीं पता था कि 20 जनवरी 2020 को उसके साथ रात को क्या होने वाला है। अब एक लड़के को तो पुलिस ने ट्रेन में ही अपनी हिरासत में ले लिया था। एक ही मदद से पुलिस दूसरे तक भी पहुंच जाती है। अब दोनों लड़कों को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और इन दोनों को हवालात में पहुंचाया जाता है। और जब दोनों लड़कों को इस बात का पता चलता है कि जिस महिला के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया था वो महिला HIV पॉजिटिव है, तब लड़कों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लड़कों का ही नहीं, उनके परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसके बाद पुलिस इन लड़कों के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल में भेज देती है। दोस्तों, अदालत ने तो जो सजा देनी थी वो देनी ही थी, लेकिन इस घटना में भगवान ने उन लड़कों को उनके किए का तुरंत ही फल दे दिया था। बाकी इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।